एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रीति। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और गांव के लोग उसकी सुंदरता की मिसालें देते थे। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हो जाती है और प्रीति एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। मरते ही प्रीति एक बदसूरत चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया, मैं तो एक चुड़ैल में बदल गई। मैं तो गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और अब देखो मैं एक चुड़ैल में बदल गई। भला भला ये कैसे मुमकिन है। प्रीति चुड़ैल दुखी तो बहुत थी, पर अब वो अपने सच को कबूल कर लेती है कि अब वो एक चुड़ैल बन चुकी है और वो गांव में इधर उधर भटकती रहती है। एक दिन वो एक रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक काली वैन पर पड़ती है। तो वो कहती है, अरे ये तो एक काली वैन है, लेकिन ऐसी गाड़ियां तो एक किडनैपर लेकर आते हैं और मुझ जैसी सुंदर लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं। चुड़ैल जैसे ही ये बोलती है कि तभी गाड़ी से दो किडनैपर निकलते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था। वो चुड़ैल पर एक बोरा डालकर उसे उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे अरे अरे, ये लोगों ने तो मुझे सच में किडनैप कर लिया। क्या मैं आज भी उतनी ही सुंदर हूँ मरने के बाद भी? वाह वाह वाह, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक बार किडनैप हो जाऊं और आज वो दिन आ ही गया। मुझे तो लगता है कि ये दोनों किडनैपर मुझे पहली नजर में देखते ही मुझसे प्यार कर बैठे। इधर दोनों किडनैपर गाड़ी में बैठते ही अपना नकाब हटा देते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। उनमें से एक का नाम भोलू था और एक का गोलू। तभी भोलू गोलू से कहता है, अरे गोलू तू भी ना, एक तो ये मुझे काले नकाब से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक तो हमने कैसे तैसे करके शीला को किडनैप कर लिया। तो भोलू कहता है, अरे भोलू अब मैं क्या करूँ, मैं जब मार्केट गया और काला कपड़ा मांगा तो उन्होंने मुझे ये औरतों वाला काला नकाब दे दिया, तो मैं यही उठा लाया। अब हमारा बजट भी तो कम था ना। तभी भोलू कहता है, हाँ वो सब छोड़, अब जल्दी से टिंकू के पास चलते हैं। अब भोलू और गोलू दोनों टिंकू के पास जाने लगते हैं, पर उन्हें ये तो पता ही नहीं था कि उन्होंने शीला की जगह किसी और को किडनैप कर लिया है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मगर चुड़ैल को तो किडनैप होने में बड़ा मजा आ रहा था। तभी चुड़ैल कहती है, अरे मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो गई, अभी तक हम लोग गाड़ी में ही हैं। पता नहीं हम कब पहुंचेंगे और मैं कब अपने किडनैपर्स का चेहरा देखूंगी। थोड़ी देर में ही भोलू और गोलू अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं और दोनों गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी रोकने पर सबसे पहले दोनों उस बोरे को उठाते हैं जिसमें उन्होंने चुड़ैल को बांध रखा था। उस बोरे को उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ एक बल्ब लगी थी। उसे बोरे से निकालकर एक कुर्सी पर बैठाकर बांध देते हैं, लेकिन अभी भी चुड़ैल का चेहरा ढका था। तभी भोलू कहता है, अरे गोलू, ये आज शीला ने इतनी गंदी और भद्दी साड़ी क्यों पहन रखी है? हमेशा तो ये कितने सुंदर कपड़े पहनती है। तभी गोलू कहता है, क्या पता भोलू, आज देख तो ये कितनी घिनौनी और काली लग रही है, इसके पास से तो बदबू भी आ रही है। क्या ये हफ्ते भर से नहाती नहीं है क्या? छी, इससे ज्यादा साफ सुथरा तो मैं लग रहा हूँ। लेकिन जब गोलू ये बोलते बोलते चुड़ैल के पैर बांधने जाता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भोलू ये क्या, ये शीला के पैर उल्टे कब से हो गए? तभी भोलू कहता है, अरे क्या उल्टे पैर? भगवान, ये कौन सी शीला को उठा लाए हम दोनों? भोलू और गोलू तुरंत कुर्सी से दूर हो जाते हैं। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे अब तुम दोनों मेरा मुंह ऐसे ही कपड़े में बांधे रखोगे क्या? मेरा मुंह तो खोल दो जल्दी से, अरे खोलो तो मेरा मुंह। गोलू धीरे से जाता है और चुड़ैल के मुंह से कपड़ा हटाकर पीछे भाग जाता है और कहता है, अरे बाप रे, हम तो सुंदर शीला को उठाने गए थे, ये बदसूरत चुड़ैल कहाँ से हमारे हाथ लग गई। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या कहा तूने, बदसूरत? अरे तू जानता भी है कि मैं इस गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, उस शीला से भी कहीं ज्यादा सुंदर। तो क्या हुआ अगर मैं मर गई और चुड़ैल बन गई? चुड़ैल गुस्से में ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक पीछे से टिंकू आ जाता है। टिंकू एक बहुत ही गुस्सैल आदमी था जिससे गोलू और भोलू दोनों ही डरते थे। टिंकू की एक आवाज सुनकर गोलू और भोलू दुबक कर कोने में बैठ जाते हैं। उन दोनों के सामने एक तरफ चुड़ैल थी और एक तरफ भयानक टिंकू। तभी गोलू कहता है, हमें माफ करिएगा बॉस, लेकिन हम गलती से उस शीला की जगह चुड़ैल को किडनैप करके ले आए। तो भोलू कहने लगा, हाँ बॉस, हमसे गलती हो गई। तभी चुड़ैल बोलती है, तेरा दिमाग तो ठिकाने में है ना? तूने क्या बोला मुझे? बदसूरत, क्या तू मुझे किडनैप नहीं करेगा, मेरी जगह किसी और को किडनैप करेगा? तेरी इतनी मजाल। तभी टिंकू कहता है, हाँ तो और क्या कहूँ, तुझे किडनैप करने पर हमें पैसे कौन देगा? शीला को किडनैप करते तो पूरा गांव हमें उसके बदले पैसे देने को तैयार हो जाता। तभी चुड़ैल कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, अब तो मैं यहीं रहूंगी। तुझे मुझे किडनैप करके रखना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ मजा आ रहा है। मुझे आज से पहले किसी ने किडनैप नहीं किया, मेरा कब से सपना था कि मुझे कोई किडनैप करे। तभी टिंकू कहता है, अरे अजीब पागल चुड़ैल है, इतनी अजीबोगरीब बातें कर रही है। गोलू बोलू, तुमने सुना नहीं क्या जो मैंने कहा? इसे वहीं पर फेंक के आओ जहाँ से इसे उठा के लाए थे। तभी चुड़ैल कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, बस अब बहुत हो गया,
अब मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। इतना बोलकर चुड़ैल सारी रस्सियां खोल देती है और टिंकू को मारकर खाने लगती है। उसके बाद जाकर अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। ये देखकर गोलू और भोलू दोनों अभी सदमे में थे। तब चुड़ैल उनसे कहती है, अब तुम दोनों जल्दी से इधर आओ और मेरी रस्सियां फिर से बांध दो। मुझे किडनैप होकर बड़ा मजा आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही कुछ देर और रहूं। और जिसको कोई प्रॉब्लम हो अभी बता दो, मैं उसका भी काम तमाम कर दूंगी। तभी गोलू कहता है, नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तो भोलू बोला, मैं अभी तुम्हारी रस्सियां वापस से बांध देता हूँ। भोलू जल्दी से चुड़ैल की रस्सियां बांध देता है। गोलू और भोलू ने टिंकू को अपने सामने मरते देखा था, इसीलिए वो चुड़ैल से काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी चुड़ैल कहती है, अरे अरे अरे, तुम लोग क्या किडनैप किए हो? लोगों को इसी तरह से रखते हो, इतने प्यार से? देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भेदभाव करो, तुम बस अच्छे से अपना काम करो। मैं बस एक कप चाय लेना पसंद करूंगी, तुम वो ला सकते हो? तभी गोलू कहता है, जी जी ठीक है, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। गोलू और भोलू जैसे ही मौका पाते हैं तुरंत चाय लेने भाग जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। भोलू, यार अब हम क्या करें, कैसे बचाएं अपने आप को इस चुड़ैल से? इसने तो टिंकू को भी मार दिया, एक वही था जो इसका सामना कर सकता था, और अगर अब ये उसे खा गई तो ना जाने हमारा हाल ये क्या ही करेगी। बताना क्या करें, कैसे बचे इससे? जैसे ही गोलू और भोलू बाहर चाय लेने जाते हैं उन्हें हवलदार टोनी पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ बचकर भाग रहे थे तुम दोनों? आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम्हें पकड़ लिया तो यानी टिंकू को पकड़ लिया, वो इस गांव का मशहूर गुंडा जो है, और तुम उसके चेले। तो जल्दी बताओ कहाँ है वो? तभी गोलू कहता है, अरे हवलदार भैया, बिल्कुल सही समय पे आए हैं। टिंकू बॉस तो अब हमारे बीच नहीं रहे। तभी टोनी हवलदार कहता है, क्या ये कैसे हुआ? अरे उसे गिरफ्तार करके मुझे प्रमोशन लेना था यार, वो मर कैसे गया? अब मेरे प्रमोशन का क्या होगा? तभी भोलू कहता है, अरे टिंकू को छोड़िए, वो जो हमने किडनैपिंग की थी ना, जिसे हमने किडनैप किया था ना, वो। तभी हवलदार कहता है, ओए बस बस बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे तो सुनने में आया था कि तुम दोनों ने उस गांव की सुंदर लड़की शीला को किडनैप किया है। अब तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा। चलो चुपचाप मेरे साथ अंदर, मुझे शीला को बचाना है। तभी भोलू कहता है, अरे साहब हमारी बात सुनिए, वो अंदर अंदर मत जाइए, अंदर खतरा है। तो गोलू कहने लगा, अरे कम से कम हमें तो छोड़ दीजिए, आपको जाना है तो आप अंदर जाइए। पर टोनी हवलदार किसी की एक नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। हवलदार को वहाँ देखकर चुड़ैल का मुंह बन जाता है और वो कहती है, अरे ये क्या, आज पुलिस जल्दी क्यों आ गई? ऐसे तो कभी टाइम पर नहीं पहुँचती, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। तभी चुड़ैल टोनी से कहती है, अरे आप मुझे बचाने आए हैं न सर, अभी जाइए, थोड़ी देर बाद आइएगा, अभी मुझे यहीं रहना है। हाँ। तभी टोनी हवलदार कहता है, अरे ये तो चुड़ैल है, वो भी इतनी बदसूरत। अरे चल, तुझे बचाने कौन आया है? अरे मैं तो शीला को बचाने आया था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर से चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टोनी को मार देती है। और इतने में सारे पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि टोनी ने पहले ही सबको अंदर आने से अलर्ट कर दिया था कि वो शीला को बचाने जा रहा है। सब मिलकर चुड़ैल को बांध देते हैं और पीटने लगते हैं। तभी चुड़ैल चिल्लाने लगती है, अरे 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 बाप रे बाप, अरे तुम सब मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो खुद ही किडनैप हुई थी। सभी पुलिस वाले मिलकर चुड़ैल की जोरदार धुनाई करते हैं। और तभी भोलू गोलू से कहता है, अरे गोलू, अभी मौका है, चल यहाँ से भाग चलते हैं, वरना इस चुड़ैल के बाद अगला हमारा ही नंबर होगा। तभी गोलू कहता है, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही गोलू, अभी सब पुलिस वाले चुड़ैल में व्यस्त हैं, चल पतली गाड़ी से निकल लेते हैं। तभी गोलू और भोलू दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं और दोबारा गांव में कभी नहीं दिखते हैं। उधर चुड़ैल का भी पिटने के बाद बुरा हाल हो जाता है। इतनी धुआंधार बेइज्जती के बाद वो हमेशा के लिए एक जंगल की गुफा में रहने चली जाती है।